नमस्कार दोस्तों। बिहार के ग्रामीण महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर है। जीविका महिला ग्राम संगठनों द्वारा पशु सखी का चयन किया जाना है। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश इस प्रकार है। जीविका बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहार, ये जीविका द्वारा यानी कि BRLPS द्वारा जारी किया गया एक ऑफिस ऑर्डर है, जिसका नंबर है 795। इसे हम नेट पर BRLPS के साइट पर भी जाकर के इसे हम देख सकते हैं, जो दिनांक 8/6/2018 को निकाला गया था। लेकिन इसी के आधार पर बिहार के जितने भी प्रखंड है वहाँ पे पशु सखी का चयन ग्राम संगठन स्तर पर किया जाता है। तो पशु सखी की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर हम आपको एक एक चीज को अच्छे तरह से बतला रहे हैं, इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले है पृष्ठभूमि। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका को बिहार राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन हेतु नामित किया गया है। उसके बाद इस लगभग 10 लाख स्वयं सहायता समूहों, 65,000 ग्राम संगठनों माध्यम से 1.5 करोड़ ग्रामीण गरीब महिलाओं को संगठित कर सशक्त बनाने एवं जीविकोपार्जन की दिशा में अग्रसर करने का लक्ष्य है। स्वयं सहायता समूहों से संबद्ध ग्रामीण परिवारों की आजीविका की दिशा में पशुधन को कृषि का पूरक माना जाता है। कृषि क्षेत्र की सीमाएं यथा कृषि योग्य भूमि का अभाव, मानसून की कमी अथवा अधिकता एवं अन्य प्राकृतिक प्रकोप, ऐसी स्थिति में ग्रामीण आजीविका के संदर्भ में पशुधन का महत्व बढ़ जाता है। जीविकोपार्जन, दुग्ध उत्पादन और स्वास्थ्य पोषण की दृष्टि से गाय भैंस के बाद बकरी का भी महत्वपूर्ण स्थान है या महत्व है। बिहार बकरी की आबादी की दृष्टिकोण से भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। यहाँ बकरी का दशा में कुल आबादी का लगभग 8.9% बकरी है। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाली आबादी 42.6% है। राज्य में बकरी पालन के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा रोग प्रसार के कारण बकरियों की उच्च मृत्यु दर तथा अन्य अनेक प्रकार की विकृतियां हैं। बकरियों से संबंधित स्वास्थ्य निवारण सेवा अंतिम पायदान तक उपलब्ध नहीं है एवं ऐसी स्थिति में समुदाय आधारित महिला को गांव के स्तर पर पशु स्वास्थ्य की उचित देखभाल के लिए पशु सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जाना अपेक्षित है। पशु सखी बकरियों के स्वास्थ्य से संबंधित अनेक सेवाएं प्रदान करेगी तथा टीकाकरण, डिवॉर्मिंग आदि और बकरी के पालन की स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में पशुपालकों को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। ग्रामीण स्तर पर ऐसी पशु सखी की आवश्यकता है जो नियमित प्रशिक्षण प्राप्त कर निगरानी के माध्यम से बकरी पालन विषयक की श्रेष्ठ विधि का प्रसार करेगी तथा बकरी का प्राथमिक चिकित्सा सेवा
प्रदान करने हेतु वैसी स्वयं सहायता समूह के सदस्य को जो बकरी पालन करती है, जो बकरी पालन करती है, बकरी पालन हेतु प्राथमिक उपचार में अपना सहयोग प्रदान करेगी। यहाँ पे पशु सखी की आवश्यकता क्यों है इस बारे में बतलाया गया है। अब है 2 नंबर में पशु सखी का चयन। पशु सखी का चयन नोडल ग्राम संगठन, नोडल उत्पादक समूह द्वारा किया जाए, यानी कि ग्राम संगठन या पीजी के द्वारा पशु सखी का चयन किया जाएगा। और वो जो पशु सखी है 100 से 120 स्वयं सहायता समूहों से जुड़े परिवारों की कुल 300 से 500 बकरियों को एक पशु सखी अपनी सेवा प्रदान करेगी। यानी कि यहाँ एक बात तो क्लियर है कि पशु सखी का जो चयन है वो ग्राम संगठन, नोडल ग्राम संगठन या पीजी के द्वारा किया जाएगा। 300 से 500 बकरियों को देखने के लिए एक पशु सखी अपनी सेवा प्रदान करेगी। अपेक्षित आहारता मानक केवल महिला उम्मीदवार ही पशु सखी के रूप में चयन का पात्र होगी। यानी कि पशु सखी जो होगी वो सिर्फ महिला होगी, जिसके लिए अपेक्षित योग्यता संबंधित मानदंड नियमानुसार होगा। इसे ध्यान से देखना है। बकरी पालकों की सेवा करने एवं दक्ष पशु चिकित्सकों के परामर्श और निर्देश प्राप्त करने की योग्यता होनी चाहिए। यानी कि जिसे हम पशु सखी के लिए चुन रहे हैं उसमें ये परामर्श निर्देश प्राप्त करने की क्षमता या योग्यता होना चाहिए। और दूसरा नंबर में है उसमें बोलने, सुनने, समझने तथा संप्रेषण की अच्छी क्षमता होनी चाहिए। साथ ही बकरी पालकों को सहयोग प्रदान करने हेतु उसे यात्रा करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यानी कि वो जो है बकरी पालक जो भी है उनके गांव में, वहाँ पर उनको जब जरूरत पड़ेगा वहाँ पे आने जाने में उसको कोई तकलीफ, उनके घर वालों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तीसरा में उनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष की हो तथा उसे संबंधित गांव या बगल के गांव में स्वयं सहायता समूह के परिवार से संबंध होनी चाहिए। कमजोर वर्ग की वैसी महिलाएं जिसके बच्चे बड़े हों को प्राथमिकता दी जा सकती है। यानी कि वैसे दिन करेंगे जिसका बड़ा बच्चा है, छोटा बच्चा नहीं है। 4 में है उसमें पढ़ने लिखने और अंक गणितीय गणनाओं समझने की दक्षता होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता कम से कम 8वीं पास, यानी कि कितनी पढ़ी लिखी कम से कम हो सकती है, तो 8वीं पास हो सकती है। बकरियों को संभालने, बकरियों को पालने के क्षेत्र में कार्य करने एवं उससे संबंधित प्रशिक्षण प्रदर्शन के लिए शारीरिक रूप से सक्षम होनी चाहिए। यानी कि वैसा मतलब उसमें पशु सखी में गुण होना चाहिए जो बकरी को मतलब उसे घृणा न करती हो या पहले से वो बकरी पालती हो और उसको प्रशिक्षण लेने में कोई परेशानी न होता हो, वैसे दीदी को हम लोग पशु सखी के लिए चुन सकते हैं। चौथा, बकरी पालन से संबंधित स्थानीय परंपराओं और चुनौतियों से अवगत होनी चाहिए। और 7 नंबर में है उसमें बकरी की विभिन्न नस्लों, बकरी के रोगों के लक्षणों और उनके स्थानीय रोगों के निवारण उपायों, बकरियों के रख रखाव और बकरी के क्रय विक्रय
से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता होनी चाहिए। हरे चारे के महत्व से उसे अवगत होना चाहिए। यानी कि जिसे हम पशु सखी चुन रहे हैं उनको इन सब चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 4 में है पशु सखी की जिम्मेदारियां। बकरियों की उत्पादकता में सुधार के लिए पशु सखी बकरी के स्वास्थ्य देखभाल में बकरी पालकों को सहायता प्रदान करेगी। यानी कि स्वास्थ्य बकरी का जो स्वास्थ्य देखभाल के लिए जो बकरी जो लोग पालते हैं उसको सहायता देगी। इसके अतिरिक्त वह बकरी पालन एवं प्रबंधन की परंपराओं, बकरी के स्वास्थ्य और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बकरी उत्पादक समूह के सदस्य को भी सहयोग प्रदान करेगी। यानी कि बकरी पालक का जो पीजी होगा उसमें भी पशु सखी सहायता प्रदान करेगी। अब पशु सखी की जिम्मेवारियां क्या सब होगा। पशु सखी बकरियों की विभिन्न प्रकार की नस्लों, उनकी विशेषताओं की जानकारी लक्षित समूह को उपलब्ध कराएगी। यानी कि वो अपना बकरी का नस्ल या उन्नत किस्म का जो भी है बकरी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगी और अपने लक्षित समूह को उपलब्ध कराएगी। वह बेहतर उत्पादक वाली बकरियों की खरीद में भी बकरी पालकों को सहयोग करेगी। प्रशिक्षण और प्रदर्शन में सहयोग। पशु सखी क्या ये जो है ये प्रशिक्षण और प्रदर्शन में सहयोग करने की बात कही जा रही है। पशु सखी चारा प्रबंधन, रख रखाव प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन इत्यादि पर बकरी पालकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी। यानी कि जो पशु सखी दीदी होगी वो ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी देगी। वह बकरी के घर और चारा प्रबंधन जैसे कम लागत में बकरी के निवास स्थान का निर्माण, यानी कि कम पैसा खर्च करके बकरी का अच्छा घर कैसे बनाए, कम लागत में चारा कैसे उपलब्ध कराए, अजोला की खेती, उसके बाद मोरिंगा का पौधारोपण इत्यादि के अभ्यास को भी प्रदर्शित करेगी। यानी कि इतना जितने भी चारा अजोला वगैरह दिया हुआ है वो चारा लगा करके प्रदर्शित करे, यानी कि दिखाई। सर्वोत्तम परंपराओं के प्रदर्शन हेतु मेमना नर्सरी बकरी उत्पादक समूह पर पूर्व से स्वीकृत नीति मसौदा के अनुसार भी स्थापित करेगी। उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा और अन्य समस्याओं के समाधान में सहयोग। पशु सखी बकरियों के लिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करेगी। यानी कि पशु सखी जो है वो क्या करेगी, निवारक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करेगी, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा करेगी। विशेष रूप से निवारक उपायों जैसे बीमारी की बारंबारता को कम करने के लिए टीकाकरण, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डिवार्मिंग, खसीकरण, बधियाकरण एवं प्राथमिक चिकित्सा आदि पशुपालकों के दरवाजे पर उपलब्ध कराना। यानी कि ये जो कुछ टीकाकरण, डिवार्मिंग, उसके बाद खसीकरण या बधियाकरण जो भी है वो मतलब पशुपालक के दरवाजे तक उनको जा करके ये सब चीज करना होगा। इन सभी सेवाओं के बदले पशु सखी बकरी पालकों से सेवा शुल्क प्राप्त करेगी। आने का मतलब वो है कि वो जो डिवार्मिंग कर रही है या बधियाकरण कर रही है तो इसके लिए वो अलग से कुछ चार्ज लेगी।
जिसकी दर ग्राम संगठन उत्पादन समूह के परामर्श से निर्धारित की जाएगी। और वो कितना पैसा लेगी पशु सखी ये सब काम करने का, ये ग्राम संगठन तय करेगा। पशु सखी को उपचारात्मक सेवा प्रदान करने की अनुमति नहीं है। यदि पशु सखी वैसी करेगी तो उस पर तत्काल कार्रवाई संभव है और उसे हटाने के लिए ग्राम संगठन समूह द्वारा फैसला किया जा सकता है। इस तरह की स्थिति में पशु सखी को हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि यहाँ पे कैसे पशु सखी हटाई जा सकती है उसके बारे में बताया गया है। इनपुट आपूर्ति सहयोग, पशु सखी पशु चारा, पशु चाट, पूरक औषधि आहार, औषधीय दवा का विक्रय भी करेगी। यानी कि पशु सखी दवा चारा ये सब बेच सकती है और भुगतान के आधार पर बकरी पालकों को उपलब्ध कराएगी, जिसकी दर का निर्धारण नोडल ग्राम संगठन या उत्पादक समूह द्वारा किया जाएगा। कहने का मतलब है कि पशु सखी जो है पशु चारा, पशु चाट, पूरक औषधीय आहार औषधीय दवा का विक्रय भी करेगी और वो किस दर पर बेचेगी इसका निर्धारण नोडल ग्राम संगठन या उत्पादक समूह द्वारा किया जाएगा। इसके बाद है विपणन सहयोग, पशु सखी उत्पादक समूहों को विभिन्न स्थानीय बाजारों के जानकारी उपलब्ध कराएगी ताकि उत्पादक समूह बकरी पालक अच्छी गुणवत्ता वाली बकरियों की खरीद और विभिन्न नस्लों के बकरियों की बिक्री की जानकारी से अवगत हो सके। उसके बाद है पशु सखी बकरी पालकों को वजन के आधार पर बकरियों की खरीद और बिक्री के प्रति जागरूक करेगी। यानी कि उसे किस रेट में बेचना है, कैसे खरीदना है, पशु सखी इसके बारे में भी जागरूक करेगी। मोल भाव के लिए भी उन्हें सक्षम बनाएगी, किस प्रकार मोल भाव करेंगे ये भी बतलाएगी। पशु सखी बकरी उत्पादक समूहों को सामूहिक बिक्री में सहयोग प्रदान करेगी, जिसका लक्ष्य यह होगा कि बकरी पालकों को अधिक लाभ पहुंचाया जा सके। उत्पादन सहयोग, लेखांकन और मूल्यांकन ये भी पशु सखी के कार्य में आता है। तो बकरी उत्पादक समूह की सभी पंजियों का अत्यंत संधारण करेगी। यानी कि बकरी उत्पादन समूह का जो भी रजिस्टर है वो सारा रजिस्टर लिखेगी। वह बकरी उत्पादक समूह की बैठक पाक्षिक या मासिक का आयोजन करेगी। यानी कि बकरी पालकों का जो उत्पादन समूह है उसका मीटिंग का भी आयोजन करेगी। समूह विषयक नीति पत्रांक BRLPS परियोजना 463/13/1042 दिनांक 31/5/17 के अनुसार है। यानी कि ये जो ऑफिस ऑर्डर है वो पहले का है, जिसमें ये प्रत्येक सप्ताह बकरी पालक परिवारों से संपर्क भ्रमण कर ग्राम संगठन समूह से आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करेगी तथा उसे आवश्यक सूचना उपलब्ध कराएगी। उसके बाद है वह मासिक आधार पर ग्राम संगठन की बैठक में भाग लेगी। यानी कि उन्हें जो है ग्राम संगठन का जो मीटिंग होगा उसमें भी उन्हें भाग लेना है और उत्पादक समूह की प्रगति पर चर्चा करेगी और विगत माह का प्रतिवेदन तथा अगले महीने की कार्य योजना समर्पित करेगी। इसके बाद है वह आवश्यकता अनुसार MIS के लिए डाटा संग्रह और प्रविष्टियां करेगी। इसके लिए उसको मोबाइल देने का भी प्रावधान है।
उसके बाद है वह उत्पादक समूह सदस्यों को अभिलेखों का संधारण करने और निवेश के लागत लाभ की गणना करने की दिशा में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। उसके बाद वह बकरी पालकों के प्रभावी मूल्यांकन के लिए प्रारंभिक एवं आधारभूत सर्वेक्षण और आवधिक सर्वेक्षण में भी सहयोग प्रदान करेगी। भविष्य में पशु सखी की सेवाओं का उपयोग गांव में समूह से जुड़े परिवारों की अन्य पशुधन सेवाओं एवं पशुधन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। ये सब जो बतलाया वो पशु सखी का कार्य और जिम्मेवारी था। अब जो है हम लोग चयन प्रक्रिया, ग्राम संगठन उत्पादक समूह पहले वर्णित पात्रता मापदंडों के आधार पर पशु सखी के चयन की आवश्यकता के बारे में ग्राम संगठन उत्पादक समूह की बैठक में चर्चा करेगी। यानी कि चयन की प्रक्रिया में जिसे ग्राम संगठन चुनेगी तो ग्राम संगठन में जिसे भी चुनेगी उसके विषय पर चर्चा होना चाहिए कि फलाना दीदी पशु सखी के रूप में आवेदन करेगी या चयनित होगी, वो पहले ग्राम संगठन में चर्चा करना है। स्वयं सहायता समूह परिवारों के संभावित इच्छुक उम्मीदवार अपना प्रोफाइल बायोडाटा संबंधित ग्राम संगठन उत्पादक समूह में जमा करेगी। यानी कि वो अपना जो डॉक्यूमेंट्स है पशु सखी बनने के लिए जो देगी वो सबसे पहले ग्राम संगठन में जमा करेगी। परियोजना कर्मचारियों के सहयोग से नोडल ग्राम संगठन समूह आवेदनों की जांच करेगी। यानी कि बीपीआई के द्वारा जो है जितने भी आवेदन ग्राम संगठन में यानी जितने भी आवेदन ग्राम संगठन में जमा हुआ है उस आवेदन को बीपीआई स्टाफ द्वारा जांच किया जाएगा और योग्य अभ्यर्थियों की प्रारंभिक सूची तैयार करेगी। बाद में एक साक्षात्कार का आयोजन, इंटरव्यू का आयोजन करेगा। परीक्षण और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर नोडल ग्राम संगठन उत्पादक समूह अंतिम रूप से पशु सखी का चयन करेगा। कहने का मतलब है कि जो भी अभ्यर्थी अपना आवेदन जो दिए हैं उनका मतलब परीक्षा लिया जाएगा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। उसमें जिनका अच्छा प्रदर्शन या अच्छा नंबर रहेगा उसे चयन किया जाएगा। संपूर्ण चयन प्रक्रिया को नोडल ग्राम संगठन समूह अपनी बैठक पंजी में विस्तृत रूप से दर्ज करेगी। चयनित पशु सखी की जानकारी और प्रोफाइल चयन प्रक्रिया के बाद ग्राम संगठन उत्पादक समूह को भेज दिया जाएगा। नोडल ग्राम संगठन उत्पादक समूह अपने क्षेत्र में काम कर रही सभी पशु सखी का डेटाबेस बना कर तैयार रखेगा और प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई और जिला सखी चयनित होगी उसका डेटाबेस तैयार करके बीपीआईयू और डीपीसीयू को पशु सखी से संबंधित प्रोफाइल की एक प्रति उपलब्ध कराएगी। 6 में है पशु सखी के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
चयनित पशु सखी को गांवों में औपचारिक रूप से अपनी भूमिका निभाने से पहले 3 चरणों में 15 दिनों का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाए। जब तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेगी तब तक काम कैसे करेगी। प्रत्येक चरण में 5 दिन, 5-5 दिन का जो है ट्रेनिंग उनका 3 बार होगा, प्रदान किया जाए। प्रशिक्षण में चयनित पशु सखी को बकरी की नस्ल, इसकी विशेषताएं, बकरी के शरीर और इसके व्यवहार, चारा प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन, आवास प्रबंधन, रोग निवारण के उपाय, बाध्यकरण, विपणन आदि में प्रशिक्षित किया जाएगा। विस्तृत पाठ्यक्रम अनुबंध 2 में संलग्न है। निर्धारित प्रशिक्षण चर्चा से चयनित पशु सखी को अवगत कराने हेतु उत्पादक समूह ग्राम संगठन की जरूरतों के अनुरूप पशु बकरी पालन में विशिष्ट दक्षता प्राप्त की जाएगी। यानी कि जो पशु सखी चयनित होगी उनको इतने सारे चीज़ों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसका व्यवहार के बारे में, चारा प्रबंधन के बारे में, स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में, बकरी का घर कैसा होगा, लिखा पढ़ी, ये सब चीज़ उनको सिखाया जाएगा। और सिखाएगा कौन? तो बहुत से संस्था है, मेसर्स आगा खां फाउंडेशन, मेसर्स द ग्रेट ट्रस्ट से सहायता प्राप्त की जा सकती है, जिसके लिए उन्हें सहमति के आधार पर उचित भुगतान किया जाएगा। तो वो जिम्मेवारी ग्राम संगठन और परियोजना का है कि वो प्रशिक्षण कहाँ दिलाएंगे। अब हम लोग पशु सखी के मानदेय के बारे में जानेंगे। पशु सखी का मानदेय। प्रारंभिक स्थिति में पशु सखी का सेवा शुल्क नोडल ग्राम संगठन उत्पादक समूह द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यह शुल्क नोडल ग्राम संगठन उत्पादक समूह के पदधारकों द्वारा विधिवत हस्तांतरित प्रपत्र, जो पशु सखी के मासिक प्रदर्शन पर आधारित होगा, के अनुरूप प्रदान किया जाएगा। पशु सखी के पास अपना बैंक खाता होना चाहिए। पशु सखी के सभी प्रकार के भुगतान केवल उसके बैंक खाते में ही उपलब्ध कराया जाएगा। पशु सखी के मानदेय का भुगतान निम्न सारणियों के आधार पर आधारित है। निर्धारित मानदेय, यानी कि पशु सखी को पहला वर्ष यानी कि 12 महीने तक 1000 रुपये, दूसरा वर्ष में प्रतिमाह 750 रुपये और तीसरा वर्ष में 500 रुपये दिया जाएगा। चौथा वर्ष में उसे कुछ नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब 3 वर्षों में दीदी इतना दक्ष हो जाएगी, इतनी मतलब ट्रेंड हो जाएगी को अपने गांव में ही रह करके पशुपालकों यानी कि जो पशु पालते हैं उनको ये सेवा प्रदान करके 5 से 10 हजार रुपया वो अपने गांव में ही कमा लेती है। तो ये मानदेय मैटर नहीं करता है कि वो कितना उसे मिल रहा है। मेन उद्देश्य दीदी को आत्मनिर्भर बनाना, वो इस चीज़ का प्रशिक्षण लेकर के अपना एक तरह का दुकान यानी कि दवा दुकान हुआ, चारा हुआ, ये सब का वो कर सकती है और इस तरह का सेवा प्रदान करके पैसा भी कमा सकती है। पशु सखी को निश्चित मानदेय उसके द्वारा संपादित कार्य के आधार पर होगा। उपयुक्त वर्णित मानदेय परियोजना से 3 साल तक दिया जाएगा। यह आशा की जाती है कि चौथे वर्ष से वह
बकरी पालकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान कर अपनी सेवा शुल्क से पैसा कमाने में सक्षम होगी। तो ग्रामीण महिलाएं पशु सखी बनकर अपना एक छोटा सा इनकम जनरेट करेगी और वो अपना काम काज देखते हुए भी कुछ पैसा कमा सकती है। यदि कोई इसे पशु सखी बनना चाहती है तो अपना नज़दीक के बीपीआईयू यानी कि जीविका का जो ऑफिस है वहाँ संपर्क करें। ऐसे हमारे प्रखंड जो किशनगंज के दिग्घल बैंक में है, अभी पशु सखी का चयन प्रक्रिया शुरू है। जिन्हें भी पशु सखी बनना है वह अपना आवेदन बीपीआईयू या अपने ग्राम संगठन में जमा कर दें। और ये जो ऑफिस ऑर्डर है और इसका जो एक चयन करने के लिए जो फॉर्म है वो सारा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।